नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। और आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम 25 मार्च की करंट अफेयर को लेकर चलेंगे। तो आज देखेंगे कि करंट अफेयर में क्या है, सारी घटनाओं को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम प्रतिदिन 4 प्रकार के अखबार शेयर करते हैं, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला और जनसत्ता एक्सप्रेस, 4 प्रकार के जो हम न्यूज़पेपर शेयर करते हैं। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? वो रविंद्र जडेजा है, जो महेंद्र सिंह के स्थान पर बने हैं। अब कुछ IPL की टीमों में देख लेते हैं, जो IPL की टीमों में क्या क्या है, कौन कौन है। तो लखनऊ सुपर किंग जायंट्स के कप्तान हैं KL राहुल, और जिनके कोच हैं एंडी फ्लॉवर, और मालिक हैं RP संजीव गोयनका ग्रुप। ठीक है। अब इसमें गुजरात टाइम के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, और कोच हैं जो उनके हेड कोच हैं आशीष नेहरा, और मालिक है CBC कैपिटल पार्टनर्स। और मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा, और हेड कोच है महिला जयवर्धना है, और मालिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। अब 4 नंबर पे जो टीम है उसको देखते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो अभी रविंद्र जडेजा बने हैं महेंद्र सिंह धोनी से हटा करके। तो हेड कोच कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग, और मालिक है इंडिया सीमेंट के। अब 5वीं टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है श्रेया अय्यर, और हेड कोच है ब्रेटन मैकुलम, और मालिक है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप। अब पंजाब किंग के कप्तान है वो है मयंक अग्रवाल, और हेड कोच है अनिल कुंबले, और मालिक है प्रीति जिंटा और नेस वीडियो, मोहित बर्मन और करण पाल। ठीक है। और 7th नंबर की है जो टीम, जो है दिल्ली कैपिटल, जिसका नाम है, और जिसके जो कप्तान है वो ऋषभ पंत है, हेड कोच है रिंकी पॉन्टिंग, और मालिक है JSW ग्रुप। और 8वें नंबर की टीम है राजस्थान रॉयल्स की, कप्तान है सैमसन, और हेड कोच है इनके ट्रेवर पेन्ने, और मालिक है इनके मनोज बदाले। और सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, कप्तान है केन विलियमसन, और हेड कोच है ट्रेवर बेलिस, और मालिक हैं सन ग्रुप। अब 10वीं टीम है, तो 10वीं कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसेस, हेड कोच है संजय वांगड़, और मालिक है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? वो है स्टीव स्मिथ, जो 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। तो स्मिथ ने श्रीलंका में के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो पहले थे क्रिकेटर कुमार संगकारा, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और स्मिथ ने यह उपलब्धि 50वें टेस्ट में थे, 85वें, उनकी 191 पारी की हासिल की है। और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 91वें टेस्ट मैच में 152वीं पारी की उपलब्धि हासिल की थी। अब नवीनतम खेल रिकॉर्ड देख लेते हैं। सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला है मिथाली राज। ठीक है। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली कौन सी है? मिथाली राज। 100 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन थी? साकिबुल गनी। और इसमें है अगला प्रश्न, अगला फैक्ट है, 2 बार वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? स्मृति मंदाना। अब वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन की है? झूलन गोस्वामी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 28 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत। और इसमें क्या है, ODI में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ऋचा घोष। ठीक
ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग, जो चेन्नई सुपर किंग है उसकी साझेदारी की है? वो आईसीआईसीआई ने। तो इस आईसीआईसीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। तो आईसीआईसीआई का स्टैंड फॉर है इंडस्ट्रियल क्रिकेट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। आईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। आईसीआई बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईसीआईसीआई के जो एमडी हैं वो हैं संदीप बख्शी। और इसके जो आईसीआईसीआई बैंक के टैगलाइन है, हम हैं ना और ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है, जो इसकी थीम है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष में $4000 के माल को निर्यात किया था? निर्यात का लक्ष्य हासिल किया था, वो है 2021-22 में। अब केंद्रीय बजट मंत्रालय से केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में $292 और 2018-19 में $330.07 सामान निर्यात किया था। ठीक है। अब देखते हैं जो नासा ने हाल ही में सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों को खोज किया है? जो नासा ने सौर मंडल, जैसे ये सौर मंडल है, सूर्य का मंडल, इससे बाहर कितने ग्रहों को खोजा है? 65 को, 65। अब नासा द्वारा खोजे गए 65 नए ग्रहों के साथ अब तक खोजे जाने वाले बाह्य ग्रहों की कुल संख्या कितनी होगी? 5000। नासा एक्सोप्लैनेट आईका द्वारा खोजे गए इन नए ग्रहों पर पानी, सूक्ष्मदर्शी गैसें और संभवतः जीवन मौजूद होने का पता लगाया जाएगा। नासा टॉपर वो करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो टॉप पर रहे हैं करंट अफेयर नासा के बारे में। वो देखें, नासा द्वारा गोज-T और गोज-18 नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया है। और नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को 2031 में बंद करने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं, नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नासा द्वारा सही क्षुद्र ग्रह के बारे में पता लगाने के लिए सही के मिशन लॉन्च किया गया है। नासा का पार्कर सोलर जो प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान है। अब क्या, बृहस्पति जो जुपिटर है के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाले के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। तो धरती पर एस्ट्रॉयड के खतरों को बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन लॉन्च किया गया, जो डार्ट है डबल एस्ट्रॉयड रिडक्शन टेस्ट। अब देखें, नासा का नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नासा के प्रमुख वो हैं बिल नेल्सन। नासा के उपग्रह के मुख्य प्रमुख उपग्रह कौन से? नासा के उप प्रमुख ग्रह कौन से हैं? पामेला मिल रहा है। जो ग्रह नहीं है, नासा के उप प्रमुख हैं। जो उप प्रमुख, पहले प्रमुख थे बिल नेल्सन और दूसरे उप प्रमुख हैं पामेला मिल्स रहा है। थोड़ी गलती हो गई। तो इसके बाद नासा का जो है मोटो, इसकी जो थीम है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा से प्रसिद्ध थे? वो बंगाली से थे। अब बंगाली के जो सिनेमा से प्रसिद्ध थे उनके पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों को मदद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नीलाम करने का फैसला किया? वो है दामनी मुराटोव ने। अब दामनी मुराटोव के बारे में जानते हैं कुछ। दामनी मुराटोव रूस के नोवाया गजेटा अखबार के प्रधान संपादक हैं। मुराटोव के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में मारिया रेसा के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव।
ठीक है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शामोव्याल। यूक्रेन की संसद का वेरोना वेरखोव्ना राडा। यूक्रेन की मुद्रा है हिवेनिया। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस भारतीय महिला उद्यमी को स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के लिए चुना गया है? फेलो के लिए के रूप में चुना गया है, तो ये है किरण मजूमदार। अब इसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ पर वर्चुअल रूप से विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? वो है कोलकाता में। अब विप्लवी भारत गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित की गई थी। और इसके बाद है कोलकाता के बारे में देख लिए। कोलकाता के प्रमुख मुख्यालय हैं, जो प्रमुख संस्थान के मुख्यालय जो कोलकाता में स्थित हैं, वो देखते हैं। सामाजिक और पर्यावरण विकास के लिए संगठन AICD और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का मुख्यालय कोलकाता में। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसके कहाँ है मुख्यालय? कोलकाता में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में। जूट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जूट वो कोलकाता में है। कोलकाता आयुध निदेशालय का मुख्यालय कोलकाता में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में। ये इनके मुख्यालय थे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर सुजलाम अभियान 2.0 लॉन्च किया? वो है नई दिल्ली में। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। सुजलाम अभियान 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकलने गंदे पानी को रिसाइकिल करके पुनः इस्तेमाल लायक बनाने के लिए किया गया है। सुजलाम अभियान प्रथम चरण में 2021 को लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं जो दिल्ली की टॉप करंट अफेयर्स रहीं। तो स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ? दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है कौन? दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने वाला जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च करने वाला कौन है? दिल्ली। श्रमिक मित्र योजना को लॉन्च करने वाला कौन है? दिल्ली। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला फैक्ट दिल्ली के बारे में। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया। देश भर में मेटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो उन्नति है एक प्लेटफॉर्म लर्निंग जो है वो स्टार्ट किया गया। बच्चों के पोषण के और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। जो ऑन व्हील्स के द्वारा तैयार की जाएगी, मतलब शिक्षा दी जाएगी। ऑन व्हील्स का मतलब घर घर जाकर। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, ये तो सभी को पता है। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो विपिन संघी हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं। अब दिल्ली में जिला कितने हैं? 11। निर्वाचन सीट लोकसभा की कितनी है? 7। राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। और एकमात्र राजकीय चिन्ह है कौन सा? गौरैया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 11। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 2025 तक भारत में कितने हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य है? वो 220 हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा गया है। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 24 मार्च को नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में। अब इसकी थीम क्या है? इस कार्यक्रम की थीम है इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज। अब इसके बारे में देखें। इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 12 जो है, नवीन पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियन ऑयल्स स्टोरी के लेखक कौन है? वो है ऋचा मिश्रा।
अब इस पुस्तक में 1970 के दशक में वो पेट्रोलियम मंत्री रहे केशव देव मालवीय द्वारा पेट्रोलियम के क्षेत्र में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकाश डाला गया है। अब 2021-22 में देख लेते हैं जो कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी, डॉक्टर तेमंटन एराज उडवाड़िया इन्होंने लिखी है, प्रकाशित की है। अब सोली सौरभ लाइफ एंड टाइम्स किन्ने की, अभिनव चंद्रचूड़ ने। बोस द अनटोल्ड स्टोरी एंड द इनोवेशन ने इकोनवेंट नेशनलिस्ट जो किन्ने की है, चंद्रचूड़ ने। नेशनलिस्ट है। फिर अगली पुस्तक है द ब्लू बुक, ए राइटर कौन है, जर्नल अमिताभ कुमार ने। फिर आइडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं इनके लेखक। फिर अगला कौन है, अगली पुस्तक है इंडिया दैट इज द भारत, जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन, राजीव कुमार भाटिया। अब 13वां प्रश्न है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, केरल। वो केरल बना है जो, इसका मतलब है शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने की स्थिति में कार्बन तटस्थता कहा जाता है। अब केरल के बारे में कुछ करंट अफेयर्स जानते हैं। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट बना है। भारत का सबसे कम मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल है। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता गया है, किसने, केरल ने। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है लेबर मूवमेंट ऑफ मैसम कौन है, अल-फुज्जा, केरल में हुआ। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित है। और भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित है केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में बनाया गया। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम जो एमएसपी है, न्यूनतम खुदरा मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है। स्ट्रीट परियोजना शुरू की है और कबल प्लस कार्यक्रम शुरू किया। कृषि कार्ड परियोजना शुरू की है केरल ने। अब केरल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। केवल गठन, वो केरल का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। जिला है 14, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनायरी विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं एस माणिकपुर, हाई कोर्ट लोकेटेड कोच्चि में। अब इसकी निर्वाचन सीट है, लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140। राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, जो पशु है वो हाथी है और पक्षी है गणेश ग्रेट हॉर्नबिल है। जो राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पुष्प है अमलतास और राजकीय फल है जो कटहल और राजकीय मछली है ग्रीन कोमांड। शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। लोक नृत्य है ओट्टम थुआल और कलियट्टम और तथा पादयानी। अब राष्ट्रीय उद्यान बने अनामुद्दी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है। आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वो केरल में। साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में। और पारमिकुलम टाइगर रिजर्व और पम्बादूम उद्यान कहाँ पे है, केरल में। प्रसिद्ध बांध कौन कौन सी है, मल्ला पेरियार बांध और इदुक्की बांध जो पेरियार नदी तथा बनसुरा सागर बांध कायपे नदी पे कांबिनी नदी पर स्थित है। अब इसमें जनजातियाँ कौन कौन सी रहती हैं, कादर, ओराली, मोपला, इरला और पनियान। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस गणितज्ञ को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो डेनिस पार्नेल सुल्वेन है। अब एबेल पुरस्कार क्या है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, जो 24 मार्च 2022 को किस विषय के साथ टीवी दिवस मनाया गया था, तो इसका विषय था इन्वेस्ट और टू एंड टीवी सेव लाइफ।
अब मार्च के बारे में कुछ और दिवस देख लेते हैं और उनकी थीम के साथ। 1 मार्च को शून्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, जिसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, थीम थी जिसकी एवरीबॉडी नीड टू एक्ट। अब 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे द सस्टेनेबल टुमारो। 10 मार्च को महिला न्यायाधीश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जो हैप्पीनेस दिवस मनाया गया। कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये इसकी थीम थी। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी आई लव स्पारो। अब 21 मार्च को देखा, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंज्यूप्शन। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन करने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। और 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इंक्लूसिव मीन्स। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग ऑन इनविजिबल और विजिबल। और इसमें 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, जो इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट एंड द टीबी सेव लाइफ्स, जो अभी ऊपर देखा था। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो 24 मार्च की है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर इतिहास रचा हुआ एशले बार्टी। किस राज्य ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया था? वो बिहार ने। और IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है भिवाड़ी। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पास कितनी संपत्ति थी? वो है 19,111 करोड़ रुपए की, 19,111.20 करोड़ की। अब 5वां प्रश्न है कल का। किस राज्य की नरसिंहपेट्टई नागस्वामी को संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक इतिहास संकेत GI से टैग किया गया? वो है तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का 52वें वर्ष में निधन हो गया? वो थे बांग्लादेश के। और 7वां 2021 में गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस और 127 फ़ारेनहाइट को तापमान, जो जहाँ पर सबसे गर्म देश देखा गया वो है जगह कुवैत। अब देखते हैं 8वां। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को GDP का रेट कितना बताया? 10.3 से घटाकर 8.5% कर दिया है। और 9वां पुरुष एकल वर्ग में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? वो है विक्टर एक्सेल्सन ने। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? वो है 75। अब 22 मार्च 2022 से भारत और किस देश के बीच तीसरा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? वो उज्बेकिस्तान से। अब संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो 2021 में जारी हुआ, वो कितने स्थान पर है? 51वें स्थान पर। जो 23 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? वो था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब 14वां है 13वां ग्रीन स्टाम्प ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता था? वो मोहम्मद राजा मासूमी ने। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कल के हमने क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स के लिए। वह मानव तस्करी को रोकने के लिए जो 8 ऑपरेशन चलाया गया, वो है किसने चलाया? रेलवे सुरक्षा बल ने। अब देखो निम्न में से कंपनी जो 1200 करोड़ रुपए के नीलाचल इस्पात निगम को अधिग्रहण किया था, वो थी टाटा स्टील। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर आंसर बताना है। ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता था?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न है 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। नमस्कार।